जैसा कि गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आप लोग जानते ही हैं हमारी टर्निंग की सीरीज चल रही है जो कि हम कैम के ऊपर करवा रहे हैं। आज उसी से रिलेटेड कर कर हम एक जो हमारी टूल्स होते हैं टर्निंग मशीन के अंदर, इतने भी टूल्स होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और उसी के ऊपर जानेंगे कि उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, जो हमारी टर्निंग इंसर्ट्स होती है कितने प्रकार की होती है और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे है और टूल कैसे सिलेक्ट करते हैं और टूल का क्या क्या नॉमेनक्लेचर होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सो जो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो इंसर्ट होती है उसका ना कुछ एक नॉमेनक्लेचर होता है, जिसमें हम नॉर्मली बोलते हैं कि अपने को CNMG टूल चाहिए, VNMG चाहिए या WNMG चाहिए। तो इसके जो आगे टूल होता है, टूल के आगे एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं इंसर्ट। उसके बारे में हम जानेंगे। और उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से रखा जाता है, ये हम इसमें नोट करेंगे। तो जैसे कि मैं मास्टर कैम के अंदर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई भी मैं रफिंग का प्रोग्राम ले रहा हूँ या समथिंग, कोई भी एक प्रोग्राम ले रहा हूँ तो उसमें मेरे को टूल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं वो जो टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टर्निंग के अंदर हम चेन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो ये हमसे पूछता है कि टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, तो हम ना ये इस तरीके का कोई टूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टूल होता है इसमें जो आप रेड कलर का आगे हिस्सा देख रहे हो, राइट क्लिक करके तो जो टर्निंग का टूल देख रहे हो, ये जो रेड कलर का हिस्सा है वो इंसर्ट कहलाता है आगे। तो ये इंसर्ट ना कई सारी शेप्स की होती है जो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। डिपेंड करता है अपने को कौन सी चाहिए उस तरीके से। अब उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रकार की आती है। तो यहाँ मैंने जैसे अपनी ये फाइल खोली है, PDF फाइल। इसमें पहली मैं ले रहा हूँ CNMG 12040A। यहीं तक अभी चलते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें वर्ड होता है सी, सी जो डिफाइन करता है वो करता है शेप को, हमारी इंसर्ट की शेप किस तरीके की है। तो ये कुछ इंसर्ट होती है जो हम यूज करते हैं जनरली। तो उसमें जो सी वाली हम देखेंगे, सी सी लाइक इस तरीके की शेप होती है, लाइक पैरेललोग्राम होता है जो अपना, उस तरीके से, जिसको रोम्बिक शेप हम बोलते हैं। इसका जो एंगल होता है, ये जो आगे का एंगल होता है वो दिखाता है 80 डिग्री के समथिंग। इसके बाद ऐसे ही डी आ जाती है। डी में 55 डिग्री का होता है, 55 डिग्री का होता है आगे के। ई आ जाती है जो कि रोम्बिक होती है, वो भी सेम शेप है, ये सारे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, बट जो एंगल है वो चेंज होता होता जा रहा है। तो सबसे जो ज्यादा दिखते होते हैं वो 35 डिग्री का होता है, जिसको वी वी बोलते हैं, VNMG। उसके बाद एक्स भी आती है हमारे पास। बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो CNMG, VNMG, WNMG, इस तरीके से जो इंसर्ट्स है उनको यूज करते हैं। राउंड वाली आ जाएगी तो राउंड आ जाएगा। ट्राइगोन में इस तरीके से आ जाएगी जो हमारी ट्राइंगल शेप है। लाइक अगर हम इसमें जाते हैं तो देखो यहाँ पे टी दिखा रहा है, टी स्टैंड फॉर ट्राइंगल शेप, आर स्टैंड फॉर राउंड शेप, सी फॉर रोम्बिक शेप, डायमंड शेप जिसको हम बोलते हैं। और 80 डिग्री इसका एंगल होता है। डी शेप आ जाती है, जो कि 55 डिग्री जिसका एंगल होता है। ऐसे ही ई आ जाती है, एम आ जाती है। तो हम जान सकते हैं कि हमारी जो इंसर्ट है वो कौन सी है, CNMG है या VNMG है। तो शेप देख के हम बता सकते हैं वो सी से है या उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है, बी है, डी है, डब्ल्यू है या एस है या के है, बी है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो हम आते हैं इसमें, जो सेकंड वर्ड है वो दिखाता है इसका जो हमारा एंगल होता है, रिलीफ एंगल जिसको बोलते हैं। तो रिलीफ एंगल बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये साइड एंगल होता एक तरीके का एंगल होता है जो साइड में हमें दिखाई देता है। तो शेप्स में लाइक ये हमारी कोई जॉब है। ये कोई सर्कुलर जॉब है हमारे पास ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पे हमारा जो टूल होगा, टूल कुछ इस तरीके से शेप होएगी, जो साइड से हम उसका व्यू देखेंगे तो इस तरीके से शेप होएगी। तो यहाँ से जैसे ही चिप्स फ्लो करेगा, ये लाइक ये इसके साथ टच करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो चिप्स होंगे बेंड करके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो एंगल होता है इसके और इसके बीच में, इसको बोला जाता है रिलीफ एंगल, जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अगर ए है तो उसका वैल्यू 3 डिग्री होगी, बी है तो उसकी वैल्यू जो होगी 5 होगी,
जनरली नाइन जो नाइन एन होता है वो 0 डिग्री को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे जो ऊपर टूल लिया गया उसी एन है, तो उसमें उसका एंगल है कि मतलब ये सॉलिड है और बिल्कुल 0 डिग्री है। सी एन होता है, सी सी ज्यादातर यूज करते हैं, सी सी एम टी की इंसर्ट ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें सी आ जाता है सेकंड नंबर पे, जिसका एंगल 7 डिग्री के करीब होता है। ये बेसिकली ना जो हमारी इंसर्ट होती है जो एक साइड से चलती है, इस तरीके से इंसर्ट की शेप होगी। और ये एक साइड से, यानी कि एक बार में हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, एक बार में यहाँ से, यानी कि ऊपर वाला हिस्से को ही हम इसके यूज कर सकते हैं, नीचे वाले को नहीं यूज करते, या उसमें जो टेपर होता है वहां पे। तो वहां पर ये जो इंसर्ट्स है सीसीएमटी या सीएनएमजी वो यूज होती है। तो जहाँ पे हमारी को बिल्कुल स्क्वायर चाहिए, जो ऊपर से भी काम करेगी और नीचे से भी काम करेगी, दैट इज लाइक कुछ इस तरीके क्या होगा। इंसर्ट की शेप ऊपर से भी हम कटिंग कर सकते हैं और नीचे से भी हम कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी और ये वाला एज भी, फिर इसको पलटा के भी लगा सकते हैं। तो ये जब शेप आ जाती है इसका मतलब ये 90 डिग्री वाली है, और ये हम 0 डिग्री वाली है जो कि एन को डिफाइन करती है हमारी। और जब हमारी 7 डिग्री वाली आएगी तो सीसीटी या सीसीएमटी करके हम इसको ले सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया होगा आपको ये मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है एम। फर्स्ट वाला तो हमारी शेप को डिफाइन करता है, सेकंड रिलीफ एंगल को डिफाइन करता है, थर्ड जो है वो डिफाइन करता है हमारा टॉलरेंस की क्लास को, जो टॉलरेंस होती है उसकी क्लास को डिफाइन करता है कि हमारी जो इंसर्ट है उसमें कितनी हम टॉलरेंस लेते हैं। जनरली एम और जी में ही डिफाइन होती है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो है एम की जो जो ज्यादातर यूज होती है वो एम ही यूज होती है। 0.08 प्लस माइनस से लेकर प्लस माइनस 0.18 तक जाती है, यानी कि 80 माइक्रोन से लेकर 180 माइक्रोन तक की इसकी जो टॉलरेंस है वो नोज रेडियस के अंदर जाती है। और जो हमारी टॉलरेंस इंस्क्राइब सर्कल में है वो इतनी शेप की जाती है, जो कि 0.05 से लेकर प्लस माइनस 0.15 तक, 150 तक, 50 से लेकर 150 माइक्रोन उसका जो जो आईसी होती है, यानी कि जो इंटरनल सर्कल होता है उसमें, और जो हमारी नोज रेडियस होती है उसमें ये वेरिएशंस देखे जाते हैं जो हमें टॉलरेंस गिवन होती है। तो ये डिपेंड करेगा हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं उस चीज को और कहाँ हम बना रहे हैं। तो ज्यादातर तो हम एम ही यूज करते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा कोई दूसरी लेते नहीं, सी एन एम जी, सी सी एम टी, इस तरीके से एम ही ज्यादातर जो है डिफाइन करते हैं और एम को ही हम यूज करते हैं, जो अभी तक मैंने भी करी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है जी, यानी कि फोर्थ नंबर होता है चिप ब्रेकर एंड क्लैंपिंग सिस्टम। तो जो चिप ब्रेकर होता है ये देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो ये ना डिफाइन बेसिकली जो होता है हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे जी यूज कर रहे हैं तो जी में क्या है, विद होल, सिलेंड्रिकल होल और डबल साइडेड चिप ब्रेकर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले चिप ब्रेकर क्या होता है। जब भी हम कभी मशीनिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि डायग्राम में बना देता हूँ। मशीनिंग करते हैं हम, तो हमारा ना जो टूल है वो लगा रहता है इसके साथ, कटिंग एज के साथ। तो मैं लाइक इस तरीके से टूल लगा रहेगा। तो जब टूल कटिंग करेगा तो जो चिप्स होंगे वो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर जाएंगे। अब क्या होता है, जब यहाँ पे जाने लगता है तो ये टूल पर ना एक्सेसिव लोड डालते हैं, क्योंकि कटिंग कर रहा है, एक तो फ्रिक्शन होगा, गर्मी होगी, तो चिपकने की कोशिश करेंगे ये इसके साथ। और जो मटेरियल होगा अगर वो ज्यादा, हम कह सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल होगा, तो वो क्या होगा, वो चिप्स को तोड़ेगा नहीं, चलता रहेगा, और चढ़ने की वजह से ना यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोड ज्यादा, एक्सेसिव लोड आने के कारण जो हमारा टूल है ना वो खराब होने की कंडीशन रहती है। तो जब ये हमारी नोज रेडियस है इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और ये खराब हो जाएगी, तो टूल का वियर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस चीज को कम करने के लिए जो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे ना एक हल्का सा कर्व दे दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो जब ये इन्होंने टूल बनाया था तो टूल के अंदर ही ना एक हल्का सा कर्व को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर आकर जब ये चिप काट के आए तो इस तरीके से शेप आए। तो जब हमारा चिप ऊपर से फ्लो करेगा और नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो मुड़ जाएगा, और जब मुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, चिप ब्रेक होने लग जाएगा। तो यही कहानी होती है चिप ब्रेकर की। अगर ये दोनों साइड चिप ब्रेकर दे रखे हैं, जो दोनों ऊपर वाली साइड हमने यूज करनी है,
तो वहां पे ये जी का कोड का इस्तेमाल करेंगे। एम आएगा तो सिंगल शेप, जो हमारी ये इस तरीके की शेप है, इसमें एम यूज करते हैं। इसमें क्या है, एक बार हम उसको ऊपर से ही लगा सकते हैं, नीचे से कोई जगह नहीं है, यानी कि इसको पलट के नहीं लगा सकते इंसर्ट को। और जब ये वाली इंसर्ट है तो इसमें हम एक कोना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 बार इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल बढ़ जाती है, वो कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। तो वहां पे हम ज्यादातर जी का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं हम एम का इस्तेमाल करते हैं जब हम मशीनिंग करते हैं इन चीजों के अंदर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, 4 नंबर पे हमारा जो चिप ब्रेकर है। 5वें नंबर की जो वैल्यू है वो दिखाती है हमारी इंसर्ट के साइज को, इंसर्ट के साइज को डिफाइन करती है। इंसर्ट के साइज को डिफाइन करती है। तो साइज जो है ये यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन से साइज की इंसर्ट हमारे को मार्केट में अवेलेबल होती है। यहाँ पे पहले देखता हूँ, ये 5 नंबर, जैसे कि इसमें दे रखा है 12, फिर 6 नंबर पे 4 और फिर 8। तो 12 जो है ये इंसर्ट का साइज डिफाइन करते हैं कि ये जो इंसर्ट है हमारी, इसकी चौड़ाई कितनी है ओवरऑल। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन कौन से स्टैंडर्ड साइज है जिसमें ये अवेलेबल होती है। 0.3 में आती है, 0.4 में आती है, 0.5 में आती है, 6 में है, 8 में है, हम 12 में है, 16 में है। ये डिपेंड करेगा टूल, जो हमारा टूल होल्डर होता है उसकी जो आगे पोजीशन होती है उसके ऊपर। तो अगर जैसे 3 का लेना है, 4 का लेना, 4 mm इसकी विड्थ होएगी, 5 mm होएगी। 12 वाले में जाते हैं तो 12 होएगा। इसका जो आई आई इंस्क्राइब्ड सर्कल दे रखा है वो भी हमें डिफाइन कर रखा है। हम वर्नियर से इसको बेसिकली नाप सकते हैं। ऐसे वीएनएम की होगा तो ये वाले एज से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, वो क्या क्या साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है इंसर्ट, ये हमें बताई जाएगी। राउंड वाली जो होती है वो पूरे ओवरऑल राउंड की होती है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो हम मेजर कर सकते हैं। ट्राइंगल की भी एक साइड को हम मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में आ जाती है हमारी जो इंसर्ट है। सी तो रोम्बिक हो गया, डी हमारा इस। तो बेसिकली जो ये जो आप इंसर्ट देख रहे हैं ना, यही मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल है। राउंड होगी, डब्ल्यू होगी, वी होगी, डी होगी, सी होगी, एस होगी और टी होगी। तो हम इन्हीं से ही हमारी जो इंसर्ट्स है, जो स्टैंडर्ड साइज आते हैं उनसे हम ले लेते हैं। जो हमारा टूल होल्डर होगा उसी हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद इंसर्ट कॉर्नर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसकी जो अगला जो पॉइंट है वो दिखाता है कि जो 08 है, सॉरी 06 है, वो इंसर्ट की थिकनेस को दिखाता है कि ये कितनी मोटी इंसर्ट है, यानी कि जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी है। अभी तक हमने लेंथ देखी थी, 12 में आ रही थी। अब इसकी जो विड्थ है वो हम देखेंगे वो कितनी में आती है। 0.4 की आती है, 0.2 की आती है, 0.8 की आती है, 12 की आती है, 1.2 जिसको बोला जाता है अगर 12 में आते हैं। मैं मास्टर कैम के अंदर भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, हमने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिया ना, मैं CNMG इंसर्ट लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आईसी, इसकी जो साइजेस अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं। उसके बाद इंसर्ट की थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करी गई है, जो कि आप यहाँ पे और देख सकते हो। 0.4 का आ रहा है, या 0.5 की चाहिए, 0.6 की चाहिए, ये टूल होल्डर के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला है, जो 6 7 नंबर है, वो डिफाइन करता है कॉर्नर रेडियस को, जो कि हमारे कॉर्नर पे क्या रेडियस है, जो 8th वाला है। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं 7 नंबर पे 08। 08 जो डिफाइन करता है कॉर्नर रेडियस होती है, नोज रेडियस इसको बोला जाता है, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये 0.00 की, 0.4 की, 0.8 की, 12 की, 16 की या 24 की। जैसी हमें जो सी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उसको ले लेते हैं। रफिंग के लिए जितना मोटा होगा उतने मोटे को यूज कर सकते हैं, 12 को, 8 को, 16 को, 24 को। और जो जैसे ही हमारी फिनिशिंग पे आ जाएगी तो वहां पे कॉर्नर रेडियस कम होनी शुरू हो जाती है। ये इंसर्ट की थिकनेस है जो हमें अवेलेबल होती है, 0.8 की, 0.6 की, 0.4 की, इस तरीके से। उसके बाद कुछ और भी आगे ना टर्म्स आती है, पर जनरली जो इंसर्ट के केस में हम 7 तक ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा ENMP जो दे रखे हैं, ये जो होती है जो हमारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कटिंग एज कंडीशन होती है, कटिंग डायरेक्शन के हिसाब से कि लेफ्ट हैंड साइड है, न्यूट्रल है, चिप ब्रेकर कहाँ पे है, नहीं है, उस तरीके से लेते हैं। बट आपको जो 7 तक होती है, CNMG 120408, यहीं तक आपको याद करनी है और आपको पता लग जाएगा कि मेरी इंसर्ट कौन सी है और कहाँ मैं उसको यूज कर सकता हूँ, उसका क्या साइज अब अवेलेबल है मार्केट के अंदर।
तो ये था हमारा इंसर्ट के ऊपर, और बाकी आप इसे पीडीएफ से गो थ्रू कर सकते हो अगर कुछ ज्यादा डाउट है आपके इंसर्ट के नॉमेनक्लेचर को लेकर, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो और इसमें से सीख सकते हो। इसमें बाकी सारी चीजें डिफाइन है। मेनली मेरा जो मोटो था वो यही था कि आपको जस्ट एक नॉलेज हो जाए कि जो हम इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रकार की इंसर्ट्स है जो हमें मिल सकती है। अब और कहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जी, मैंने आपको बताया था यहाँ चिप ब्रेकर जो होते हैं, चिप ब्रेकर डबल साइड है या सिंगल साइड है, इस तरीके से वो एम में आ जाएगी। सिंगल साइड जहाँ पे ये दो चिप ब्रेकर बना रखे हैं, जी में आ जाएगी, अपर और लोअर दोनों में आ रखा है। एच में भी होता है, एच में ऊपर यहाँ पे काउंटर सिंक टाइप शेप आ जाती है जो हमारा बोल्टिंग है उसके हिसाब से। तो ये ओवरऑल जो हमारा टूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर नेक्स्ट जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम नॉमेनक्लेचर में अंदर टूल होल्डर जब लेंगे तो टूल होल्डर के अंदर हमारा जो है न्यूट्रल टूल होगा, लेफ्ट हैंड साइड टूल होगा, राइट हैंड साइड टूल होगा। वो हम देखते हैं कौन सा टूल हमें कहाँ पे यूज करना है। तो इसमें ना एक मेजर रोल होता है जो टर्निंग मशीन है इसमें टूल सिलेक्शन का, कि हमें जो टूल है वो कैसा सिलेक्ट करना है और उसको कैसे चलाना है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा जो आज हमारा सेशन था इंसर्ट्स को लेकर। अब इसमें देखिए कुछ इंसर्ट्स आपको अवेलेबल दिख भी जाएंगे यहाँ पे, लाइक एल पी, एम पी, आर पी, इस तरीके से है। ये जो है चिप ब्रेकर के टाइप पे दे सकते हैं कि इसमें कुछ अलग अलग तरीके के चिप ब्रेकर बना रखे। जो डिजाइन होता है ये बेसिकली डिजाइन नहीं है, एक्चुअल में ये एक चिप ब्रेकर है जो कि मटेरियल के हिसाब से हम कौन सी इंसर्ट को कहाँ यूज करते हैं और कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना चाहिए, तो उस तरीके से डिजाइन जो है डिफाइन करे गए होते हैं जो हमारी इंसर्ट होती है उसके ऊपर। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।